Hello, welcome to Adarsh Academy. I am Neha मैम. सो लास्ट लेक्चर में हमने सम एंड डिफरेंस के ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है. इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट आवर न्यू फॉर्मूलाज. हम न्यू एक्सपांशन देखेंगे. मल्टीपल एंगल्स क्या होता है, सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलाज क्या हैं, प्रोडक्ट टू डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट. तो ये डिफरेंट जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट है, हम इस लेक्चर में देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना इनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. ओके, तो पहले देखेंगे हम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला. मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रोडक्ट से सम एंड डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए हम ये फॉर्मूला देखेंगे. तो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा. लेट्स स्टार्ट. तो हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस में कैसे हमें कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है फर्स्ट टू साइन ए इंटू cos b is equal to sin a plus b प्लस साइन a माइनस b. सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, जब आप साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को प्लस करोगे ना, तो आपको पूरा ऑपरेशन करने के बाद ये मिलेगा टू साइन ए इंटू कॉस बी. दैट मीन्स टू साइन ए इंटू कॉस बी अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, आप उसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. क्लियर. सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा, सेकंड है अगर अब हमारे पास क्या है टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी है, तब हम क्या करेंगे, तब भी आपका फॉर्मूला सेम होगा, साइन ए प्लस बी और ये होगा साइन ए माइनस बी. सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आपका देगा कि इनके बीच में माइनस का साइन रहेगा. ओके, तो याद रखना है टू, अगर साइन ए पहले कॉस बी बाद में, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के बीच में क्या होगा, प्लस होगा. और अगर पहले कॉस ए फिर साइन बी है, टू कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या होगा, पहले आपका साइन ए प्लस बी वो माइनस होगा, फिर साइन ए माइनस बी. क्लियर रहेगा कि फॉर्मूला आपको बहुत जगह यूज़ करना है, तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए. थर्ड हमारा क्या है, थर्ड फॉर्मूला हमारा है टू कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. ओके, अगर मेरे पास टू कॉस ए इंटू कॉस बी है, तो क्या आएगा आपका, वो आप उसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. सेम वे अगर आपको कहीं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी आपके क्वेश्चन में है और आपको ऐसा कुछ प्रूफ करना है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म में आना चाहिए और उसमें वो दोनों जो फंक्शन होगा वो कॉस में होगा, तो हम इंस्टेड ऑफ दिस इनकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो चाहे आप ये इनकी जगह पे ये लिखो, इनकी जगह पे ये लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होने वाला है. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि टू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, जिनके बीच में प्लस का साइन होगा. क्लियर है इतना. लास्ट फॉर्मूला हमारा है टू साइन ए इंटू साइन बी. साइन ए इंटू साइन बी में क्या होगा, इसमें हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी. क्लियर. तो इस तरह से आपके सारे फॉर्मूलाज होंगे. तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होने वाला है. बड़े से बड़े सवाल को क्या एकदम छोटे से छोटे में कन्वर्ट करेगा.
ओके, तो आपको ये सारे फॉर्मूला एकदम अच्छे से रट लेना है। ये आया कैसे, हमने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूलाज देखे थे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला भी देखे। ओके, अगर आपने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को लिया और उनका एडिशन करवाया तो आपको ये बचेगा पूरा ऑपरेशन करने के बाद, और अगर आपने उनको सब्ट्रैक्ट करवाया तो आपको ऑपरेशन के बाद ये बचेगा। तो उसकी हेल्प से हमने ये सारे फॉर्मूलाज बनाए हैं। ठीक है, तो बार बार ये फॉर्मूला यूज होते हैं, इसलिए इंस्टेड ऑफ हमेशा बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, हम इन्हें बाय हार्ट कर लेते हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम इसे यूज करते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला था हमारा, ये फॉर्मूला था हमारा प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस। कि प्रोडक्ट से हम सम एंड डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे, इसके लिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। क्लियर। अब हम देखेंगे सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। सम एंड डिफरेंस से आप प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। सम एंड डिफरेंस टू स्टार्ट। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास कितने फॉर्मूलाज है, इस केस में हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूलाज है। कौन कौन से, वन बाय वन देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास है साइन ए प्लस साइन बी। इज इक्वल टू, ओके, क्या फर्स्ट हमारा साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। एक बार होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू एक बार होगा मेरा कॉस ए माइनस बी बाई 2। आप ए बी की जगह पे कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो एज अ सी डी ई एफ, और हम फिलहाल जनरल फॉर्म के लिए ए बी ले रहे हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर मैंने साइन ए प्लस साइन बी है हमारे किसी भी फॉर्मूला में, फॉर एग्जाम्पल साइन 30 प्लस साइन 40 ऐसे दिया है, और वो हमसे ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, तो आपको साइन ए प्लस साइन बी को क्या लिख सकते हो, आप साइन ए प्लस साइन बी को क्या करोगे, पहले आप 2 लिखोगे, फिर साइन में क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, जो दोनों हमारे एंगल होंगे ए एंड बी आप उन्हें ऐड करोगे बाई 2 करोगे, इन 2 फिर आएगा कॉस, दोनों को माइनस करोगे बाई 2 करोगे। ये मेरा फॉर्मूला होगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड जैसे कि हमने साइन ए प्लस बी देखा, अब हम देखेंगे साइन ए माइनस साइन बी। क्लियर। अब क्या होगा, अब जब माइनस आएगा सबसे पहले हम कॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम पहले कॉस लिखेंगे। अब पहले क्या होगा मेरा, ये ए और ये बी प्लस होंगे तो ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, इनटू फिर क्या लिखेंगे, हम साइन का फंक्शन लिखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट बाई 2 करेंगे। क्लियर है। क्या है, अगर साइन ए प्लस साइन बी है तो पहले आपको 2 लिखना है, पहले साइन का फंक्शन आएगा जिसमें आप दोनों एंगल को प्लस बाई 2 करोगे, फिर कॉस आएगा, फिर ए माइनस बी बाई 2। सेम अगर साइन ए माइनस बोला है उसने माइनस साइन बी, तो पहले आपका कॉस फंक्शन आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, फिर आएगा आपका साइन ए माइनस बी बाई 2। क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन हमारा है, जैसे हमने साइन ए साइन बी को प्लस और माइनस करके देखा, अब हम एक बार किसको प्लस करेंगे, एक बार कॉस को प्लस करेंगे, तो हमने प्लस किया कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। पहले हम ए प्लस बी बाई, तो कॉस के, और एक बार मिलेगा हमें कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो कॉस में आपको क्या याद रखना है कि कॉस में आपको दोनों सेम ही फंक्शन मिलेंगे। अगर कॉस मिल रहा है तो दोनों जगह पे कॉस ही होगा, और अगर साइन मिलेगा तो दोनों जगह पे साइन ही होगा। अब जैसे कि जब भी आपको यह दिखेगा कि कॉस ए प्लस कॉस बी, आपको कॉस ए कॉस बी होगा प्लस में, तो ऑलवेज रिमेंबर आपके दोनों फंक्शन क्या होंगे, कॉस होंगे। एक में क्या होगा, एक में ए प्लस बी बाई 2 होगा और एक में ए माइनस बी बाई 2 होगा। क्लियर। सेम अब हम कॉस ए प्लस बी की जगह पे लिखेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी। जैसे ही माइनस आया आपको याद रखना है, अब आपका कॉस में दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, आपके कॉस में दोनों फंक्शन हो जाएंगे साइन।
एक होगा 2 sin a + b/2 और एक हो जाएगा sin a - b/2। क्या आपको ये याद रहेगा? तो कोई ट्रिक से याद रखोगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा, बट याद रखना है कि इस वाले क्वेश्चन में लास्ट में माइनस भी आता है, ठीक है, लास्ट में माइनस भी आता है। कॉस से माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? -2 sin a + b/2 इंटू sin a - b/2। क्लियर है? सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे करना है वो भी क्लियर हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। अब हमें हमारे मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला बताने, किसके नाम फॉर्मूलाज बताने? मल्टीपल एंगल्स के। तो पहले मैं आपको कुछ डिफरेंस बताऊंगी, मल्टीपल एंगल क्या होता है और सब मल्टीपल एंगल क्या होता है। दो चीज हम देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मल्टीपल एंगल्स मतलब क्या? हमारे पास थीटा है, उस थीटा में हमने 1 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया, ऐसे अन नंबर ऑफ थीटा जिसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है मल्टीपल ऑफ एंगल। सेम सब मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल हमें डिवाइड करके मिलते हैं, डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल। θ/4, θ/5, θ/6 ऐसे सारे एंगल हमें देखने को मिलेगा। इतना तो क्लियर हो आपको? तो मल्टीपल एंगल में क्या होता है? हम कुछ मल्टीप्लाई करके हमारे एंगल्स बनाते हैं, तो फिर सब मल्टीपल एंगल में क्या होता है? हम थीटा में कुछ डिवाइड करके एंगल बनाते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि मल्टीपल एंगल्स में कितने फॉर्मूलाज हैं और सब मल्टीपल एंगल्स में कितने फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल एंगल, मल्टीपल्स एंगल। स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो मल्टीपल एंगल में सबसे पहला फॉर्मूला होगा हमारा sin2 थीटा का। देखो अब तक हमने साइन थीटा के बारे में बात किया था, अब हम क्या बात करेंगे? अब मल्टीपल एंगल्स की बात करेंगे। तो मल्टीपल एंगल मतलब थीटा से ज़्यादा ही होगा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा। तो पहले हम देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, जितने भी मेरे थीटास 2 के मल्टीपल्स होंगे हम पहले उनके बारे में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। sin2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? sin2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूला आप बहुत जितना जल्दी मेमोराइज कर लोगे, जितना जल्दी आप इसको बाय हार्ट करोगे, उतना जल्दी आपको प्रॉब्लम्स जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसका आपको वहाँ पे बेनिफिट दिखने वाला है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। sin2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, सेकेंड फॉर्मूला हमारा है cos2 थीटा। एक मिनट, पहले हम sin2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में भी देखते हैं। ठीक है, तो जो sin2 थीटा है, एक तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा करके उनका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला साइन का जो है वो tan के टर्म में। अब वो tan के टर्म में क्या है वो देखते हैं। दूसरा वाला है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। sin2 थीटा का हमारा ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लेना है। पहला क्या है? पहला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा,
फिर क्या है दूसरा 2 tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन 2 थीटा के ये दो फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट ये है और सेकंड मेरा ये है। अब हम कॉस के फॉर्मूलाज देखेंगे। एक मिनट, अब कॉस के फॉर्मूला देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। साइन का हो गया, सेकंड हमारा कॉस है, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इनके फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूलाज आते कैसे, मैं आपको एक बार एक का प्रूफ बताती हूँ, फिर बाकी में आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने अभी देखा साइन, मैं आपको प्रूफ समझा रही हूँ जस्ट कि जो हम कर रहे हैं वो राइट है। अब वो कैसे राइट है एक बार हम उसको देखते हैं। मैंने आपको किसका फॉर्मूला बताया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया। क्या बताया मैंने आपको बताया कि उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नो डाउट मैम, कैन यू प्रूफ, मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ। तो साइन 2 थीटा को मैं साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकती हूँ, कोई डाउट है? नहीं लिख सकते। अब मैंने थीटा प्लस थीटा लिखा तो क्या आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये हमारे लिए क्या है, एक हमारे लिए ए का काम कर रहा है और एक हमारे लिए बी का काम। एक मिनट, लेट्स सी। अगर आप इसमें देख रहे हो लेट्स सी, इसमें थीटा किसका काम कर रहा है हमारा, हाँ थीटा काम कर रहा है एज अ ए और जी वाला थीटा काम कर रहा है एज अ बी। लेट्स सी ये कैसे, ये ए और ये बी। तो मतलब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन ए प्लस बी। यस मैम, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन ए प्लस बी का। तो लेट्स करते हैं, क्या करेंगे हम, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए, 1 मिनट, तो कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या हमारा फॉर्मूला है। क्लियर, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए एंड बी, हमारा अभी ए और बी क्या है, एक मेरा थीटा है दूसरा भी थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस, और यहाँ पे भी ए की जगह पे क्या लिखेंगे थीटा और बी की जगह पे भी क्या लिखेंगे थीटा। क्यों, क्योंकि ए एंड बी मेरा थीटा है। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों 2 बार है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है। 1 प्लस 1 क्या 2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही फॉर्मूला हमने देखा अभी ना, इस साइन थीटा प्लस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ। अभी आपने जो फॉर्मूला देखा साइन 2 थीटा का, क्या वो इसी फॉर्मेट में है, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ उसका प्रूफ है। आप ऐसे करके सारे जितनी भी फॉर्मूलाज मैं अभी आपको बताऊंगी, आप एज अ होमवर्क उन्हें प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक प्रूफ करके बताया, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कॉस 2 थीटा का भी प्रूफ करके दिखाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो एक फॉर्मूला है, हम इसे सिंप्लीफाई भी करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मूला राइट है कि नहीं। अच्छा, अब हम कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस थीटा। यस मैम, नो डाउट वी कैन राइट दिस, हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा, अगर मैं आपको वापस से पूछूं कि ये थीटा हमें क्या बता रहे, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या बता रहा है, एक बोल रहा है कि ए है, एक बोल रहा है बी है, यही है हमारा। ये क्या हमारा, ये ए है और ये बी है, मतलब ये कॉस ए प्लस बी है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी ना, प्लस है तो माइनस आता है। तो कॉस ए मतलब थीटा इंटू कॉस बी मतलब वापस से थीटा माइनस साइन ए वापस से थीटा इंटू साइन बी वापस से थीटा।
इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? ओके। तो अब बताओ मुझे कि कॉस कॉस क्या है? मल्टीप्लाई में तो कॉस कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। यस। साइन साइन क्या हुआ? साइन इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और जहां तक हमें प्रूफ भी यही करना था कि कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस टू थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, ये हमें प्रूफ करना था जो कि हमने कर लिया। क्लियर हो अभी? तो इस तरह से आपको जितने भी फॉर्मूलाज मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप सारे फॉर्मूलाज ऐसे क्या कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो। तो एक तो कॉस का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा के और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो तीन। कैसे? एक तो हमने ये देखा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, अभी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है। एक कौन सा है? एक और है हमारा फॉर्मूला। एक है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे कॉस के फॉर्मूलाज हैं। मैम ये फॉर्मूलाज कैसे आए, क्या हम एक बार वेरीफाई कर सकते हैं? ओके, वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये तो हमारा फॉर्मूला है, लेट्स वेरीफाई कि ये सही है कि नहीं। कि टू कॉस का थीटा माइनस वन कैसे है, पहले हम ये देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। क्या प्रूफ करना है मुझे? कॉस टू थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कैसे बोल रहे हैं? तो सिंपल सा, हमने क्या देखा था? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एनी डाउट टिल हियर? यू डोंट हैव एनी डाउट? ओके। नाउ अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ? मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा को। हमने कॉस के टाइम में चाहिए ना, तो हम साइन को चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब मैम ये फॉर्मूला कहाँ से है? तो आपको आइडेंटिटी याद करनी है। कौन सी आइडेंटिटी? हमारी जो आइडेंटिटी थी, बहुत फेमस आइडेंटिटी थी, वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी साइन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे? सिंपली उस कॉस को वहां भेजोगे और इसका आंसर आपको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। क्या ये सबको याद है? ये हमने देखा था। तो आपको अब तक मैंने जो पढ़ा है ना, तो सब कुछ आपको एकदम अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो क्लियर हो ये कहाँ से आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हमारा कॉस का थीटा माइनस वन इसी आइडेंटिटी से आया, ये वाले फॉर्मूला से। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। क्लियर है? ओके। अब क्या होगा ये? अब हमारे पास क्या बचा? टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओहो, एक मिनट, हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, वापस से लिखते हैं। क्या था हमारा आंसर? साइन स्क्वायर थीटा का वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ब्रैकेट ओपन किया, ये पॉजिटिव और माइनस बनेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये कॉस स्क्वायर क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या ये प्रूफ हो गया? अभी जो हमने देखा, ये हमने देखा ना कि टू कॉस थीटा माइनस वन कॉस थीटा का फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि कॉस टू थीटा वन माइनस टू साइन का थीटा कैसे। क्लियर है? तो ये कॉस का पहला फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। एक और फॉर्मूला है कॉस का, वो कौन सा है? वो टेन के टर्म में, जैसे हमने साइन का देखा था फॉर्मूला टेन के टर्म में, वैसे कॉस का भी एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला?
कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कभी भी आपको क्वेश्चन में कॉस से टेन में कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डबल मल्टीपल में। ओके, क्लियर हुआ? तो ये कौन सा फॉर्मूला था हमारा? ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला था। तो कॉस के फोर्थ फॉर्मूला आपको अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है। पहला ये, दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ है। क्लियर? अब हम देखते हैं टेन का। लेट्स स्टार्ट। पहला हम देखेंगे टेन टू थीटा का फॉर्मूला। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन टू थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस क्या डिफरेंस है? साइन टू थीटा में से 1 प्लस है और टेन टू थीटा वाले में से 1 माइनस है। तो आपको साइन टू थीटा और टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला है टेन के टर्म में, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो साइन का टेन में लिख देते हैं, टेन का साइन में लिखते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। टेन टू थीटा में क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ये मेरा टेन का फॉर्मूला है। ओके, अब हम देखेंगे, यहाँ तक तो हमारा सारा डबल मल्टीपल्स खत्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। एक मिनट। अब हम देखने वाले मल्टीपल्स ऑफ 3 थीटा के कौन कौन से फॉर्मूला है। बेसिकली अगर आप 2 थीटा और 3 थीटा के फॉर्मूला एक बार आप देख लेते हो तो उसके बाद फिर आपको कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपने आप लॉजिक लगा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम इसमें देखेंगे साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। पहला फॉर्मूला क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सेकेंड, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हमारा है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और थर्ड हमारा टेन 3 थीटा का क्या होगा? टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये जितने भी मल्टीपल्स ऑफ फॉर्मूलाज है आपको तुम अच्छे से बाय हार्ट करना है। ट्रिक क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा में, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो ट्रिक है एक बहुत ही फेमस ट्रिक है। साइन थीटा और कॉस थीटा का एक ट्रिक है। साइन को अगर आपको याद रखना है, साइन को, तो साइन 3 थीटा को आप याद रख सकते हो 34 से, और कॉस थीटा को कैसे याद रखोगे? 43 से। ठीक है, 34 43 से आप याद रख सकते हो। और हमेशा याद रखना है कि जहां भी 4 होगा उसके ऊपर क्यूब लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 साइन थीटा एज इट इज है, जबकि जब आप 4 देखोगे 4 साइन, जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ पे साइन के पास क्या है? क्यूब है। सेम कॉस 3 थीटा में क्या है? 4 कॉस, 4 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्यूब है, माइनस 3 कॉस थीटा, 3 की जगह पे कुछ नहीं है। तो आपको ऐसे याद रखना है, साइन मतलब 34, कॉस थीटा मतलब 43। ये सारे बात आपको नोट रखना है। ये ट्रिक है, किसी भी फॉर्मूला को याद रखने का ये एक ट्रिक है। सिंपल सा ट्रिक है। क्या है? जब आपका साइन 3 थीटा है आपको क्या याद रखना है कि 34, दोनों में माइनस तो फिक्स है, माइनस दोनों में होने वाले। तो साइन 3 थीटा में क्या होगा? साइन 3 थीटा में 34 होगा, कॉस 3 थीटा में 43 होगा। सेकेंड थिंग आपको क्या याद रखनी है? सेकेंड आपको याद रखनी है कि जिसके पास 4 उसके पावर में क्या होगा? सेकेंड बात आपको क्या याद रखनी है? जिसके पास 4 उसके पावर में क्यूब होगा। मतलब यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्लियर है? तो इस तरह से आप फॉर्मूलाज याद भी कर सकते हो। ये हो गया मेरा मल्टीपल ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला। और जब हम बात कर रहे थे सब मल्टीपल के, तो सब मल्टीपल में क्या है? जितने फॉर्मूलाज हमने पढ़े ना, सबको आपको थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करते जाना है।
ओके, सो आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके सारे फॉर्मूलाज हमने कवर किए, ट्रिक भी कुछ दी है, वो भी आप समझ के रखो। तो कुछ रट्टा नहीं मानना है, कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। आप जितना मेमोराइज करोगे, जितना कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करोगे, उतना आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हम सब मल्टीपल के फॉर्मूलाज जस्ट एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये एकदम सेम है, सिर्फ उसमें डिवाइड करना रहेगा। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।